आज एक सिंपल सा सवाल है, अगर ईएमआई इतनी स्मार्ट होती है तो मिडिल क्लास कभी रिच क्यों नहीं बन पाया? फोन ईएमआई पर है, बाइक ईएमआई पर है, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप सब ईएमआई पर है। फिर भी हर महीने सैलरी आने के बाद पैसा बचता क्यों नहीं? आज के वीडियो में कोई मोटिवेशन नहीं होगी, कोई शुगर कोटेड बात नहीं होगी। आज हम ईएमआई की उस सच्चाई की बात करेंगे जिसे बैंक्स, ब्रांड्स और सोसाइटी कोई ओपनली नहीं बताता। ईएमआई का फुल फॉर्म है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। सुनने में बड़ा प्रोफेशनल लगता है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में ईएमआई का मतलब है फ्यूचर की सैलरी को आज खर्च करना। आप वो पैसा यूज कर रहे हैं जो आपने अभी कमाया भी नहीं, और यही ईएमआई की सबसे डेंजरस बात है। यह आपको इल्यूजन देती है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अफोर्ड करने का मतलब ये नहीं कि आप उसे खरीद सकते हैं। अफोर्ड करने का मतलब होता है खरीदने के बाद भी आप फाइनेंशियली सेफ रहें, और ईएमआई में ये ऑलमोस्ट कभी नहीं होता। ईएमआई साइकोलॉजी, बस इतना ही तो है। ईएमआई ट्रैप कभी 1 लाख रुपए से शुरू नहीं होता, ये 1999 रुपए से शुरू होता है। बस इतना ही तो है। इतनी ईएमआई तो हैंडल हो जाएगी, सैलरी से इजीली निकल जाएगी। प्रॉब्लम ईएमआई की अमाउंट नहीं है, प्रॉब्लम ईएमआई की काउंट है। एक ईएमआई मैनेजेबल लगती है, दूसरी भी, तीसरी भी, लेकिन जब 5 से 6 ईएमआई मिल जाती हैं तब सैलरी आपके पास आती ही नहीं। सैलरी पहले ईएमआई में जाती है, फिर आप डिसाइड करते हैं कि जिंदगी कैसे जीनी है। मिडिल क्लास की लाइफ प्लान नहीं होती, ईएमआई ड्रिवन होती है। फोन ईएमआई सबसे कॉमन, सबसे डेंजरस। फोन ईएमआई मिडिल क्लास का गेटवे ड्रग है। 80,000 रुपए का फोन, नो प्रॉब्लम, ईएमआई अवेलेबल। ब्रांड्स जानते हैं मिडिल क्लास एस्पिरेशन पे चलता है। आप फोन नहीं खरीदते, आप स्टेटस खरीदते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या 80,000 रुपए का फोन आपकी इनकम बढ़ाएगा या सिर्फ आपकी ईएमआई? आप फोन 1 साल यूज करेंगे, लेकिन ईएमआई 18 से 24 महीने चलेगी। फोन पुराना हो जाएगा, लेकिन ईएमआई फ्रेश रहेगी। और हर मंथ आप अपने फ्यूचर सेल्फ को पनिश करेंगे एक पुराने डिसीजन के लिए। बाइक/कार ईएमआई, नीड वर्सेस ईगो। बाइक या कार ईएमआई को हम हमेशा नीड बोल के जस्टिफाई करते हैं। ऑफिस जाना है, फैमिली के लिए है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अनरिलायबल है। लेकिन सच ये है, 90% केसेस में ये डिसीजन नीड से ज्यादा ईगो ड्रिवन होता है। बिगर बाइक, बेहतर कार, मोर रिस्पेक्ट। लेकिन रिस्पेक्ट ईएमआई नहीं चुकाती, सैलरी चुकाती है। कार ईएमआई सिर्फ कार नहीं खरीदती, ये मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, फ्यूल और रिपेयर भी साथ लाती है। ईएमआई सिर्फ एक एक्सपेंस नहीं है, ये एक्सपेंसेस का इकोसिस्टम है। क्रेडिट कार्ड ईएमआई एंड मिनिमम पेमेंट ट्रैप। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस इल्यूजन की, क्रेडिट कार्ड मिनिमम पेमेंट। बस मिनिमम पे कर देता हूं, बाकी नेक्स्ट मंथ देख लेंगे। मिनिमम पेमेंट आपको राहत नहीं देता, यह आपको ट्रैप करता है। इंटरेस्ट साइलेंटली एक्यूमुलेट होता रहता है और आपको लगता है प्रेशर कम हो गया। क्रेडिट कार्ड, ईएमआई और मिनिमम पेमेंट मिडिल क्लास को डिसिप्लिन नहीं बनाते, डिपेंडेंट बनाते हैं। आप सैलरी नहीं अर्न कर रहे, आप ड्यूज क्लियर कर रहे हैं, और ये सबसे सैड फाइनेंशियल लाइफ है। ईएमआई वर्सेस रियल वेल्थ थिंकिंग। रिच लोग ईएमआई से दूर क्यों रहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं ईएमआई कंफर्ट देती है, वेल्थ डिसिप्लिन से बनती है। मिडिल क्लास शॉर्ट टर्म कंफर्ट चूज करता है, रिच लॉन्ग टर्म फ्रीडम। ईएमआई आज की खुशी है, लेकिन कल की एंजाइटी। वेल्थ बोरिंग डिसीजन से बनती है, ईएमआई एक्साइटिंग डिसीजन से। ईएमआई छोड़ने का मतलब गरीबी एक्सेप्ट करना नहीं है। ईएमआई छोड़ने का मतलब है कंट्रोल वापस लेना। पहले सेविंग्स बिल्ड करो, इमरजेंसी फंड बनाओ, फिर खर्च डिसाइड करो। ईएमआई तभी यूज करो जब एसेट इनकम जनरेट करे या जेन्युइनली अनअवॉइडेबल हो। लाइफस्टाइल ईएमआई पर नहीं, इनकम पर बिल्ड करो। अदरवाइज आप जिंदगी भर काम करते रहोगे सिर्फ ईएमआई चुकाने के लिए। अब सवाल ये नहीं है कि ईएमआई गलत है या सही, सवाल ये है क्या आपकी ईएमआई आपकी जिंदगी कंट्रोल कर रही है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रैक्टिकल सिस्टम की
सैलरी आते ही पैसा कैसे डिवाइड करें ताकि ईएमआई, एक्सपेंसेस और सेविंग्स बैलेंस हो। अगर आप इस सीरीज को सीरियसली फॉलो करते हो तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ नेक्स्ट 12 मंथ्स में डिफरेंट होगी। अगर आज का वीडियो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा हो तो समझ लीजिए ये जरूरी था। ईएमआई से आज़ादी किस्मत से नहीं, एक फैसले से शुरू होती है। सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस की पाठशाला, क्योंकि यहाँ हम मिडिल क्लास को सिर्फ सपने देखना नहीं, सिस्टम बनाना सिखाते हैं।